आपके सामने एक ऐसी इमोशनल कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद जरूर आप उस व्यक्ति के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकते। तो आज का हमारा विषय है वर्ल्ड्स अगलीस्ट वुमन। मेरियम बेवन का जन्म एक मध्य वर्गीय परिवार में होता है और उनके माता पिता के लिए 8 संतान थे। 8 संतान में एक मेरियम बेवन बहुत मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करती है और किसी एक अस्पताल में नर्स के रूप में नौकरी करना भी शुरू करती है। देखने में भी बहुत सुंदर थी और काम में भी बहुत चुस्त थी। इस प्रकार से बहुत कम समय में एक अच्छा नर्स के रूप में भी वो नाम कमा लेती है और बाद में उसका विवाह थॉमस बेवन के साथ हो जाता है और वैवाहिक जीवन भी इतनी सुचारू रूप से चलती है कि 4 बच्चों की मां हो जाती है। अचानक बेवन की मृत्यु के बाद मेरियम बेवन अकेली हो जाती है और 4 बच्चों का जो जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाता है। फिर भी उसके पास तो नौकरी है, तो नर्स की नौकरी करते हुए अपने बच्चों को अच्छी तरह से पालन पोषण कर रही थी। मेरे बेवन को एक्रोमेगली नामक एक डिसीज का शिकार होना पड़ता है। तो इस डिसीज का शिकार होने के बाद उसके शरीर में बहुत ही परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। डिसीज के द्वारा उसके शरीर में हार्मोनल ग्रोथ ज्यादा होने लगता है और देखते देखते स्त्री के जो शरीर की रूप से उसके शरीर में पुरुष जैसा आकार वो प्राप्त करना शुरू कर देती है और हाथ और पैर दोनों बहुत लंबे हो जाते हैं और चेहरा भी बहुत ही लंबा दिखना शुरू कर देता है और आंखों की क्षमता भी धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा था और सर दर्द भी बहुत ज्यादा वो महसूस कर रही थी। तो इस प्रकार की स्थिति में वो अपनी नर्स की जो नौकरी में कंटिन्यू कर नहीं पा रही थी, तो इसीलिए उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। आखिरकार 4 बच्चों को पालन पोषण करने की जो जिम्मेदारी से मेरियम बेवन बहुत ही तड़प रही थी, कैसे बच्चों को खिलाए पिलाए। तो उसी समय में एक सर्कस वालों के द्वारा आया हुआ एक कंपटीशन के बारे में वो सुनती है कि उसका नाम है अगलीस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। मगर मेरियम बेवन अपने आप को अगलीस्ट वुमन इन द वर्ल्ड के जो कंपटीशन में खड़ा करना नहीं चाहती थी। फिर भी वो कोशिश करना चाहती थी कम से कम यहाँ उसको कुछ नौकरी मिल जाए तो बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए वो दे सकती है, प्रबंध कर सकती है। तो अपना नाम वहाँ रजिस्टर कर देती है। आखिरकार उस कंपटीशन में जितने भी लोग आए उनमें से सबसे कुरूप निकलती है मेरियम बेवन। तो आखिरकार उसे वर्ल्ड्स अगलीस्ट वुमन का जो टाइटल दिया जाता है और सर्कस में नौकरी भी मिल जाती है। मगर 4 बच्चों को देखते हुए सर्कस में काम करना मुश्किल की बात है, तो चारों बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डाल देती है और सर्कस में दिन में 4 जो शोज होते थे उनमें हमेशा जब भी एक के बाद एक, जिस प्रकार से सर्कस में हम एनिमल्स को देखते हैं कि एक के बाद वे आकर कुछ फीड्स करते हैं, कुछ करते हैं, तो आए हुए लोगों को एंटरटेन करते हैं, ठीक वैसे ही एक स्टेज पे वे वर्ल्ड्स अगलीस्ट वुमेन के रूप में मेरियम बेवन को बुलाते थे। सब लोग तालियां पीटते थे, हंसते थे, मजाक करते थे। इस प्रकार से उसको एक ऐसा एक शो का एक हिस्सा बनना पड़ा। तो जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि मेरियम बेवन के अंदर क्या चल रहा होगा उस समय। मगर उन तमाम बातों को वो बगल में रख देती है, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को पालन पोषण करने की दिशा में वो सोचती रहती है। 50 ईयर्स से पहले ही उसका आयु खत्म हो जाता है। इन द एज ऑफ 49 मेरियम बेवन अपनी आखिरी सांस छोड़ देती है। तो अब इस कहानी को सुनने के बाद हम में से कोई ये नहीं कह सकेगा कि मेरियम बेवन रियली सबसे अगलीस्ट वुमन थी। जी बिल्कुल नहीं। देखने में शायद वो थोड़ी कुरूप तो जरूर होगी, मगर वो सबसे सुंदर स्त्री का जो दर्जा उसे मिलना चाहिए था, क्योंकि 4 बच्चों के लिए अपने आप को ऐसे स्टेज पर खड़ा करना सबकी मुमकिन की बात नहीं। यूं देखे तो हर एक घर में ऐसे ही एक अगलीस्ट वुमेन अवार्ड लेने वाली स्त्री मिलती है
और इन द सेम टाइम हर एक घर में सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी भी मिलती है, वह है हमारी माँ। ये कहानी सुनने के बाद हम सबके दिल में एक स्त्री मूर्ति का जो चित्र जरूर उभरेगा, वह है हमारी माँ का चित्र। क्योंकि हर माँ अपने बच्चों के लिए इतनी सारी सैक्रिफाइसेस करती है जो कोई भी उसके बारे में बिल्कुल सोच तक नहीं सकते। तो मेरी एन बेवन की जो कहानी जब मैं पढ़ रही थी, मुझे लगा शी वॉज नॉट एट ऑल अगलीस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, तो इससे बदले उसे द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड भी कहकर हमें उसे सम्मानित करना है ना। तो आप भी आपके विचार हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बांटिएगा। अगले हफ्ते एक नए विचार को लेकर ज़रूर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, आपकी डॉक्टर उमा शर्मा।